एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326, 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। जिले के बहेरी प्रखंड के शंकर लोहार चौक के पास रविवार को हुई बस हादसा में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। गंभीर रूप से घायल शिवनाथ राय की मौत इलाज के क्रम में डीएमसीएच में हो गई। उनका पहचान समस्तीपुर जिले के खानपुर निवासी विष्णुदेव राय के पुत्र के रूप में की गई है। वहीं सभी 11 घायलों का इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं सदर अनुमंडल अधिकारी राकेश गुप्ता ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में बहेरी प्रखंड विकास पदाधिकारी आरा हसन का 1 दिन का वेतन काट दिया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। जो भी तत्काल रिलीफ देना था उन लोगों को इमीडिएट हम लोग साइट पर जा करके जितने भी घायल लोग थे उनको वहाँ से निकलवा करके एसडीपीओ साहब भी आ गए थे। उनको लेकर के हम लोग पीएससी बहेरी में लेकर गए और पीएससी बहेरी में उनका इलाज करवाने के बाद जो ज़्यादा रेफ़र केस था उन लोगों को रेफ़र केस को यहाँ 12 लोगों को यहाँ रेफ़र किया गया। 2 का स्पॉट डेथ हुआ था, उनके भी बॉडी को यहाँ डीएमसीएच में भेजा गया है। और ऐसे 8 लोग जो इंजर्ड थे उनको हम लोग बहेरी पीएससी में उनका इलाज चल रहा है, बेहतर इलाज चल रहा है। और 12 यहाँ पर रेफर हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, जिसमें से अभी तक जानकारी हुई है कि 4 लोग की मृत्यु हो गई है। इसमें से सभी लोगों को हम लोग आइडेंटिफाइड कर रहे हैं। एक मोहम्मद मिंटू हैं बिरौल के, और एक मोहम्मद शकूर हैं वो बिरौल के हैं, और एक महेश मंडल हैं जो बहेरी के ही हैं। तो हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और तत्काल जो पहचान किए गए हैं महेश मंडल, उनकी पत्नी को 4 लाख का चेक अंचलाधिकारी लेकर के गए हैं। जस्ट उनको दे दिया जाएगा। और ये जो और भी जो मृतक हैं इन लोगों को भी हम लोग चिन्हित करवा करके जहाँ से भी हो रहे हैं, जहाँ के क्षेत्र के हैं उनके सीओ से बात करके उनको 4 लाख का चेक दिया जा रहा है। जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा भी बार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि जो बेहतर इलाज है वो सभी करवाया जाए और जो भी सुविधा वगैरह है इलाज के दौरान उनको दिया जाए ताकि किसी को भी कोई प्रकार की समस्या नहीं। घायल को भी आर्थिक मदद करें, उसके लिए हम लोग अभी लिस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। जो हम लोगों का प्रावधान होगा उसके करेंगे। पहले हम लोग इलाज पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। सभी टीम वगैरह यहाँ पर हैं और इलाज बेहतर हो रहा है। प्रत्येक सोमवार को आयोजित होने वाली विकास की साप्ताहिक बैठक जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय के अम्बेडकर सभागार में आयोजित की गई। उन्होंने विकास के कार्यों में तेजी लाने को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारी को कई निर्देश दिए। खाना पैसे देंगे
उसको हम लोग रास्ता निकाल के उसका ID कार्ड वार्ड बनवा के निर्वाचन का उसको जमीन दिए, है ना, कहीं कहीं बसेगा ना वो भी थाना प्रदूषण तो। और उसमें ये लोग स्थल निरीक्षण करके दिए हैं, बोल रहे हैं कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मुखिया कोई भी व्यवधान डालेगा तो FIR करेंगे, जेल भेजेंगे, ठीक है ना। अगर समस्या होती तो हम पीछे हट जाते, दूसरी जगह देते, कोई इशू नहीं। अभी ये लोग निरीक्षण भी किया है, CO और थाना प्रभारी, उसमें बोल रहा है कोई समस्या नहीं है, एक कोने में है और वहाँ जनहित का कोई कार्य बाधित भी नहीं होगा। उसको कोई विरोध करेगा तो फिर कार्रवाई करेगा। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का 27वां पुण्यतिथि सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में मनाया गया। उपस्थित सदस्यों ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के उपरांत उनके बताए हुए मार्गों पर चलने का शपथ लिया। वहीं कमतौल के मस्सा गांव में गांधी जी के शहादत दिवस पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी का 28वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम दरभंगा जिला कांग्रेस परिवार के लोग आतंकवाद बलिदान दिवस के रूप में मना रहे हैं। निश्चित रूप से राजीव जी संक्षिप्त अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इस देश को युवाओं के लिए, खास करके बेरोजगार नौजवानों के लिए जो उन्होंने कंप्यूटर का उपयोग किया, आज हिंदुस्तान IT क्षेत्र में विश्व के मानचित्र पर स्थापित है। यह देन स्वर्गीय प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी का देन है। आज राजीव जी महिलाओं को पंचायती राज संस्था में एक संवैधानिक संस्था के रूप में पंचायती राज नगर निकाय का स्थापना किया था। ये भी देन आज राजीव जी का देन है, जिसमें 33% महिला को, अब तो चूँकि मनमोहन सिंह जी की सरकार में 50% महिला को आरक्षण दिया गया है। ये भी राजीव गांधी जी का सपना था। और उन्होंने कहते थे कि जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे, उन्होंने मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में कहे थे कि सरकार, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आम जनता के बीच अगर हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा ही आम जनता को मिल पाता है। इसलिए उन्होंने जवाहर रोजगार योजना मुखिया के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से उन्होंने डायरेक्ट पैसा मुखिया को दिया था। सारे गांव में आज़ादी के बाद जो मिट्टी का सड़क था वो खरंजा हुआ। खरंजा के बाद आज वो ढलैया में पक्कीकरण के रूप में माने देख रहे हैं हम लोग। 21 मई को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के युवाओं के हृदय सम्राट, भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 28वीं पुण्य स्मृति दिवस को दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज आतंकवाद विरोध दिवस के रूप में हम लोग यहाँ मना रहे हैं। हम लोग राजीव गांधी जी के बताए हुए देश के एकता, अखंडता, पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण सरकार की स्थापना, देश में दूर संचार क्रांति, अग्नि, पृथ्वी, नाग जैसे मिसाइल से सुरक्षा पंक्ति को सशक्त करना, 18 वर्ष के उम्र के युवाओं को भारत में मत देने का अधिकार देना, इन सब गुणों को उनको आत्मसात करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पर आगे चलते हुए कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष के एकता, अखंडता के लिए अपने आप को समर्पित करेगी, भारत को अखंड रखेगी। आज जो परिस्थिति है देश में आतंकवाद का, उसमें कांग्रेस के लोग 1948 में जब देश में चरमपंथ प्रबल था तो नाथूराम गोडसे के द्वारा एक गांधी की हत्या हुई और एक गांधी बलिदान दिए। वो थे स्वर्गीय मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी। 1984 में
खालिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए देश से अलगाववाद को भगाने के लिए फिर एक गांधी ने बलिदान दिया, वो थी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 आजमनगर निवासी मंजूर आलम के पुत्र मोहम्मद जमशेद आलम के साथ आपसी रंजिश के कारण आजमनगर निवासी चंद्र कुमार अन्य ने मारपीट किया एवं जान से मारने की धमकी दी। इस संदर्भ में विश्वविद्यालय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। कल मैं फास्टिंग, हर रोज़ फास्टिंग का समय चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है सर। कल शाम में हम अफ्तार करके घर से निकले आजमनगर अपने दोस्तों से मिलने के लिए, चाय की दुकान आजमनगर। वहाँ पे पहुँचते अपने दोस्त लोग के साथ बैठे हुए हैं सर। वहाँ पे जाने के बाद फिर एक लड़का आता है जिसका नाम चंदन कुमार शाह है। वो आके मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मैं पूछा उसे क्या बात है, फिर वो कुछ बात नहीं कर रहा। उसके बाद वो मुझसे हाथापाई करने लगा। उसके बाद फिर वो अपने बड़े छोटे भाई को कुंदन कुमार शाह को बुला लिया। उसके साथ आने के साथ 6 अज्ञात व्यक्ति साथ में आने के बाद वो हम पे अजीब तरह से हमला कर दिया, जिसको तरछेवा बोलते हैं, और हर हाथ में तरछेवा था। वो मुझे जान से मारने की कोशिश किया और मुझे वो गर्दन पे डायरेक्ट मारा, जिसके कारण मेरे फ्रेंड लोग सामने आ गए, जिसका हाथ भी कट गया संजय नाम, और मेरा भी हाथ कट गया ये उंगली। और मैं अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भागा, जो मेरा बाइक भी मिस हो गया वहाँ पे। अब बाइक कहाँ है मुझे पता नहीं, मगर मेरे पीछे बहुत पीछे से बहुत तेज़ी से दौड़ा। मैं डॉक्टर सब्बीर तक दौड़ते हुए कुछ लड़के मुझे लिफ्ट दिए, तो वहाँ तक मैं अपनी जान बचा के पहुँचा। मैं बहुत डरा वहाँ सर। कितने लोग थे वो लोग? वो लोग 6 से 7 व्यक्ति थे। मैं 2 लड़के को जानता हूँ, एक चंदन कुमार शाह और कुंदन कुमार शाह, जो दोनों भाई है सगा। उसके पिता का नाम क्या है? देव नारायण शाह उसके पिता का नाम है। क्या आपने थाना में एफआईआर किया उनसे? हाँ, मैंने कर दिया एफआईआर अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जमशेद आलम हुआ, फादर ने मोहम्मद मंजूर आलम, अलफगंज सिपधारा यूनिवर्सिटी थाना। सर मैं एक्चुअली अभी मेरे पेरेंट्स लोग बहुत ज़्यादा एजेड हैं, मैं खुद जिम्मेदार हूँ घर पे। बाकी मेरे पेरेंट्स बड़े भैया लोग बाहर रहते हैं, ठीक है सर। और मैं बहुत परेशान हूँ कि जो अचानक से, जो मुझसे किसी से दुश्मनी नहीं मगर इस तरह से वार कर सकता है, कल क्या कर सकता है मेरे साथ। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, हेल्प चाहिए सर, किसी भी तरह प्रोटेक्शन मिले मुझे प्रशासन की तरफ से। कल भी कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। आपने प्रशासन का शरण लिया है, प्रशासन आपको कोऑपरेट करेगी। जी सर, थैंक यू। जी ये जमशेद आलम, शाम को हम इसके पास गए मैच उस देखने के बाद, तो वहाँ पे हाथापाई हो रहा था। हाथापाई होने के बाद हम उसको बोले, चंदन कुमार के भाई क्या बात है, तुम्हारे चाचा को हम फ़ोन करते हैं। वो बोलता है कि नहीं मेरे चाचा को फ़ोन मत कीजिए आप। यानी आप अपने दोस्त को मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँचे? वो बोले कि तुम्हारे चाचा को हम फ़ोन करते हैं, जो तुम्हारा चाचा हम लोग का सर के लिए बोलते, मेरे चाचा को फ़ोन करने वाले होते कौन हो तुम? और अभद्र व्यवहार मतलब गाली गलौज के साथ करना शुरू कर दिया। फिर हम लोगों ने उनको समझाया, वो बात नहीं माना। उस दौरान मैंने उसके चाचा को भी फ़ोन किया, जो मेरे मोबाइल में भी अभी भी कॉलिंग जो है मेरे मोबाइल में है। वो नहीं आए तो बोलता तुम लोग हो कौन? उसी वक्त में क्या किया, चंदन कुमार शाह अपने भाई को, कुंदन कुमार शाह को, ये राधा रानी स्कूल जो है आज श्यामा मुकुंदी चौधरी स्कूल के पास, वहाँ पर वो जिम खोले हुआ है। वहाँ से लड़का 5 से 6 लड़का, मिनिमम 6-7 लड़का को ले आया, और सबके हाथ में, सभी के हाथ में आंखों देखी वहाँ पे हथियार, वो था तरछेवा हथियार। उससे मारना शुरू, पहले फाइटिंग किया, उसके बाद मारना शुरू किया, जिसके दौरान इस लड़के को हम बचाने की कोशिश की, जिसके दौरान मेरा हाथ में कट गया, और मेरे हाथ में 22 से 25 टाँका लगा हुआ है, और मेरा नस का भेन भी फटा हुआ है। और मैं अभी DMCH इलाज करके आए हैं, और इस तरह अभी हम जस्ट ये श्यामा सर्जिकल किसी अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए हम जा रहे हैं। इंजरी रिपोर्ट लिए हैं? इंजरी रिपोर्ट सारा यहाँ वहाँ DMCH में है, अभी यहाँ आ जाएगा। थाना में केस किया है? हाँ, केस कर दिए हैं। और मेरा जो ट्रीटमेंट हुआ है नाइट में, रात्रि में करीब 7:30 बजे, सॉरी 9 बजे समथिंग मेरा ट्रीटमेंट हुआ है रात में, उसका पेपर मैं यहाँ जमा कर दिए हैं। जीरोक्स। घटना किसके दुकान पर हुआ है आजमनगर में? आजमनगर में दुर्गा माता मंदिर के पीछे में एक चाय वाले दुकान का है, उसका नाम है संजीत कुमार
यादव, उसी के चाय की दुकान पे हुआ है। और मेरे चैन में, मेरे गला में 8 आना भर का बजरंगबली का सोना था, वो भी मेरा तोड़ के ले गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार सैनी, पिता राजेंद्र सैनी, घर आजम नगर। जिला प्रशासन के निर्देश पर यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सोमवार को लोहिया चौक से सैद नगर तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क किनारे लगे सैकड़ों फुटपाथ दुकानों को हटाया गया। इस अभियान में इंस्पेक्टर जितेंद्र नारायण सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल शामिल थे। नारी सशक्तिकरण एवं दहेज मुक्त समाज को लेकर समाज सुधार वाहिनी दरभंगा के तत्वाधान में 2 दिवसीय प्रखंड स्तरीय सम्मेलन नटराज आर्ट्स एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रांगण में आरंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शांति सिंह ने की। इस अवसर पर मोहित खंडेवाल, RN चौरसिया बतौर मुख्य अतिथि, डॉक्टर अशोक पोदार ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया।
सम्मेलन है सुधार समाज सुधार वाहिनी का, जिसमें हम लोग आज संपन्न शुरू करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य है महिलाओं का सशक्तिकरण, जिसमें कि बाल विवाह पर हम लोग को ज़्यादा ये है बाल विवाह नहीं होना चाहिए और भ्रूण हत्या हो रहा है। दहेज बंद होना चाहिए। दहेज तभी बंद होगा जब बच्चे शिक्षित होंगे। उसको बच्चियों को बाल विवाह तभी ख़त्म होगा जब शिक्षित करेंगे उसको। शिक्षित रहेंगी तो ऑलरेडी बाल विवाह बंद हो जाएगा। माँ बाप को उनके पेरेंट्स को बताना है कि ये चीज़ सही नहीं है, इसको ऐसे कीजिए, बाल विवाह रोकिए। भ्रूण हत्या लोग लड़कियों के लिए कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम लोग का उद्देश्य यही है कि घर घर जन जन तक ये बात पहुँचाएँ और कार्यक्रम कर कर के सबको बताएं कि ये चीज़ गलत है। समाज सुधार वाहिनी की ओर से समाज सुधार पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मैं अपनी ओर से समस्त मिथिला की ओर से समाज सुधार वाहिनी को एवं इसकी प्रांतीय महासचिव श्रीमती शांति सिंह को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और इसी तरह उनका प्रयास आगे जारी रहे ताकि देश के अंदर महिलाओं का सशक्तिकरण हो और महिलाओं के सशक्तिकरण से समाज के सुधार का मार्ग अपने आप अग्रसर होता चला जाए। क्या नाम हुआ? प्रोफेसर अशोक कुमार कोटा। सबसे पहले मैं सभी मिथिलांचल बिहार वासियों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं मोहित खंडेलवाल, नटराज आर्ट एंड कल्चर चैरिटेबल ट्रस्ट का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं। हमारी बहन लगती हैं आपको शांति सिंह जी, जो मैम हैं, उन्होंने एक लक्ष्य लेकर के चला है नारी पे। जो नारी जो एक जीवन को आगे बढ़ाती है, जो एक मर्द को भी एक पहचान दिलाती है, उस नारी को आज वो पीछे होते जा रही है, जिसको आगे बढ़ाने के लिए वो ये एक लक्ष्य को, एक ये कार्य को उठाई है, उनका हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और आज की डेट में नारी बहुत आगे बढ़ चुकी है, फिर भी वो कहीं ना कहीं पीछे रुक जाती है। उसको लेते हुए शांति जी उसको आगे बढ़ाना चाह रही हैं, तो हम लोग उनकी सहायता कर रहे हैं और इस कार्यक्रम आज इसी उद्देश्य से रखा गया है। जाले प्रखंड के ब्रह्मपुआ पश्चिमी वार्ड नंबर 8 सकमाबाद पर रविवार को बिजली के तार छूने से फेकन महतो के 6 वर्षीय पुत्र विश्वनाथ कुमार की मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। आज की खबरें अब यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 943007
61924।